इधर मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। यशवंत सिन्हा को 79 वोट मिले, द्रौपदी मुर्मू को वहीं 140 वोट मिले हैं। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के अलावा 19 ज्यादा वोट मिले हैं। प्रदेश में कांग्रेस के 96 विधायक हैं, तो बीजेपी 127 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के 15 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसकी संभावना जताई जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्रॉस वोटिंग करने वालों को बधाई दी है। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के अतिरिक्त भी वोट मिले हैं, ऐसा सीएम ने कहा। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी के अतिरिक्त अन्य दलों के उन सभी विधायकों को बधाई देता हूं जिन विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला है। हृदय से धन्यवाद। राष्ट्रपति पद के लिए मध्य प्रदेश से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी वोट मिले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों के उन सभी विधायक साथियों को जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट किया है, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। चलिए, इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सूरज, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये लगा है कि द्रौपदी मुर्मू एक बेटर कैंडिडेट थी। देखिए, तो प्रगति, इस तरीके से कांग्रेस ने लगातार अपील की थी कि उनके प्रत्याशी, विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा, उनको वोट दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार पूरे देश में ये बात कही थी कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए एक आदिवासी जनजाति महिला को जो देश के सबसे सर्वोच्च पद के लिए पार्टी ने उतारा है, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उस जाति वर्ग को सम्मान देते हुए कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उन्हें वोट किया जाए। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 140 वोट बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, तो वहीं 79 वोट जो है वो कांग्रेस के यशवंत सिन्हा को मिले हैं। ऐसे में यदि आंकड़ों की बात करें तो करीब 19 वोट ऐसे हैं जो विपक्ष की तरफ से मिले हैं। हालांकि इसमें 5 वोट ऐसे माने जा रहे हैं जो सपा, बसपा और 2 निर्दलीय के हैं, लेकिन करीब 15 वोट ऐसे हैं जो कांग्रेस विधायकों के द्वारा दिए गए वोट हैं। तो शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी धन्यवाद करते हुए वीडियो कल जारी किया था कि किस तरीके से विपक्ष ने भी उन विधायकों का भी वो सम्मान करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आत्मा की आवाज़ देते हुए जनजाति वर्ग की एक महिला को देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचाने के लिए अपना वोट दिया है। तो कांग्रेस को एक जरूर चिंतन का विषय हो सकता है, कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में देखा गया है कि चाहे इसके पहले कुछ समय पहले जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आए थे, तब उसके बाद लगातार ये माना जाता है कि कांग्रेस एकजुट है, तमाम विधायक यूनिटी के साथ काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें सबको इन्फ्लुएंस करने में सफल हुई है और यही कारण है कि करीब 14 से 15 वोट ऐसे हैं जो कांग्रेस विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को दिए हैं। तो अब देखने ये होगा कि कांग्रेस इसमें किस तरीके से चिंतन मनन करती है, क्योंकि 1 से 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में कहीं फिर से कोई फूट ना पड़े, कई ऐसे विधायक हैं जो क्या बीजेपी की तरफ आकर्षित ना हो, उसको लेकर कांग्रेस को सोचना होगा। और अब ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से कौन कौन ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया होगा। तो कांग्रेस में लगातार ये मंथन जारी है। देर रात भी नेता प्रतिपक्ष से बात करने की हमने कोशिश की थी, तो उनका भी यही कहना था कि वो इस बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि आखिर कौन से वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जरूर हलचल है कि 14 से 15 विधायक। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। यशवंत सिन्हा को 79 वोट मिले हैं, वहीं द्रौपदी मुर्मू को 140 वोट मिले हैं। जबकि आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के अलावा 19 ज्यादा वोट मिले हैं।